Discuss the law mentioned in section 4, 5 and 6 of Stamp Act 1899। चूँकि स्टैम्प एक्ट 1899 का बुनियादी मकसद स्टेट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है, और जहाँ पे रियासत के रेवेन्यू का तज़किरा होता है तो फिर वहाँ पर लोगों की कोशिश होती है कि वो ये जिस तरह टैक्स इवेशन हम करते हैं, यानी टैक्स अदा ना करना पड़े, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और हमें भारी टैक्सेस अदा करने के बजाय दे दिलाकर काम कर लें। इसी तरह यहाँ पर भी लोगों की कोशिश होती है कि रियासत को रेवेन्यू देने के बजाय वहाँ पर बैठे हुए मुलाजमीन को कुछ देकर अपने काम को बाहर बाहर से कर लें। तो कानून ने सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में स्टैम्प एक्ट 1899 के सेक्शन 3, 4 और 5 में उन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया है जिनकी मदद से स्टैम्प ड्यूटी से इवेशन को रोका जा सकता है। इसी तरह आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर द रिफ्यूज़ल टू गिव रिसीट अंडर स्टैम्प एक्ट 1899। ये रिसीट साफ जब दी जाती है तो रिसीट एक ट्रांजैक्शन का सबूत होता है। लेन देन जब फ्री कैन के दरमियान होता है तो उसकी एक रसीद बनाई जाती है, और रसीद अगर बन जाती है प्रॉपरली तौर पर तो फिर ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाती है ये चीज़, और जैसे ही वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आएगी तो उसके ऊपर कोर्ट फीस लागू हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई शख्स रसीद देने से इनकार करे तो उसके लिए सज़ा का जो तरीक़ेकार है वो सेक्शन 30 में और सेक्शन 62 में और सेक्शन 65 में उसकी तफसील दी गई है। ये आपने एज इट इज़ राइट डाउन करने हैं, सेक्शन 30, सेक्शन 62 और सेक्शन 65। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन 33 और सेक्शन 35 के मुतालिक कि इम्प्यूडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प एक्ट के इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टैम्प एक्ट सेक्शन 35 में दिया हुआ है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टैम्प नहीं होगी तो अदालत के सामने एडमिसिबल भी नहीं होगी। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से जेली टिकटें या जेली स्टैम्प पेपर बनाने या इस तरह के दीगर जराइम को कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 72 तक ये 11 सेक्शन तकरीबन बनते हैं, 11 प्रोविजंस हैं जो कि स्टैम्प पेपर और जेली टिकटों की जो तरसील है उसको रोकने के लिए, इन तमाम जराइम की रोकथाम के लिए बनाई गई हैं। ये सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 72 तक तकरीबन ये 11 प्रोविजन बनती हैं। ये ऑफेंसेस अगर वो पूछ लेता है कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं जो स्टैम्प एक्ट में दिए हुए हैं और उनके मुतालिक सज़ाएं क्या हैं, तो आपने 62 से लेकर 72 तक की प्रोविजंस को बियर एक्ट से राइट डाउन करना है।